जिसे हम सभी रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाते हैं। हमने एक सूत के धागे को एक दूसरे की कलाई पर बांध दिया। मात्र इस क्रिया को हमने किया है कि वास्तविकता में इस क्रिया का आचरण भी किया। आज हम उनकी रक्षा के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं है। प्रदीप जी, जो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके विजय के लिए ये रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। उनकी रक्षा हमें नहीं करनी पड़ी, जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हमने मात्र सुना है और ग्रंथों से जाना है, उनकी तपश्चर्या के विषय में हम उनका उत्सव आज यहाँ पर मना रहे हैं। लेकिन जिनको जान रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जो हमारे बीच में है, उनकी यदि हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये रक्षाबंधन बनाना सार्थक नहीं है। अगर असत्य कहूं तो बता देना। हम उनका पर्व मना रहे हैं, उनकी रक्षा हुई थी, इसलिए आज के दिन यह संकल्प ले लीजिए कि विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा की थी। लेकिन मेरे जीवन में यदि किसी मुनिराज की रक्षा का मौका पड़ जाए, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ जाए, आपकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाए, तो हम कहीं पीछे तो नहीं हैं। मंदिर में आकर के एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, एक दूसरे की तो रक्षा कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में वर्तमान पंचम काल की परिस्थितियों को देखते हुए जैन धर्म की रक्षा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? आप यदि किसी साधु की सुरक्षा कर रहे हैं, आप साधु की सेवा कर रहे हैं, आप समझ लेना आप धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों ने नहीं कहा कि रक्षा करो, लेकिन फिर भी मुनिराज की रक्षा हुई। उन्होंने तो अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि विष्णु कुमार मुनि आकर के रक्षा करें। उपसर्ग 8 दिन तक चलता रहा। 6वीं तिथि से चालू हुआ था, अष्टमी के पूर्व में। षष्टमी से चालू हुआ और चतुर्दशी के दिन पूर्व उपसर्ग हटा, तो मूल में रक्षाबंधन तो चतुर्दशी के दिन ही है। हमने पूर्णिमा को मनाया, बहुत अच्छी बात है। हमने आज मनाया, कल मनाया, रोज रक्षाबंधन है। कौन सा दिन है रक्षाबंधन नहीं है? आज हम इस कहानी को सुन रहे, इसलिए आज मना रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन कब नहीं है? सुबह से उठकर के रात तक आप रक्षाबंधन मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। आप अपने पुत्र की सुरक्षा का विषय में विचार कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के विषय में विचार कर रहे हैं, नगर में बैठे साधु की सुरक्षा के विषय में विचार कर रहे हैं। आप रोज रक्षाबंधन मना रहे हैं।
मात्र एक धागे को बांध लेना, इस धागे के पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। मुनिराज तो मोक्ष चले जाते, लेकिन मोक्ष मार्ग रुक जाता है। क्या उन्हें मोक्ष हो जाता, इतनी साधना थी उनकी, लेकिन मोक्ष मार्ग क्या आज पंचम काल में होता? इसलिए प्रिय बंधु, आज रक्षा बंधन पर्व हम मना रहे हैं, लेकिन मन में विचार करना है कि रक्षा बंधन पर्व वास्तविकता में क्या कह रहा है। पर्व बहुत सारे होते हैं, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व, सांस्कृतिक पर्व, सामाजिक पर्व, लेकिन रक्षा बंधन पर्व एक ऐसा पर्व है जो सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक पर्व भी है, राष्ट्रीय पर्व भी है। रक्षाबंधन पर्व हमने एक कलाई पर राखी बांध दी, बस हमारा काम कलाई पर राखी बांधने से, एक सूत का धागा बांधने से पूरा हो गया क्या? आप जब किसी कॉलेज में, किसी हॉस्टल में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने के पूर्व में फार्म भरवाया जाता है चक्रेश जी, और एंट्री के समय जो एंट्री फार्म दिया जाता है, उस एंट्री फार्म के पीछे में बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं उस कॉलेज के, उस हॉस्टल के। यदि आप उन रूल्सों को, नियमों को पालन कर सकते हैं तो इस फार्म को भरें, अन्यथा वापस करें। उसी प्रकार से आप यदि रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, दिखावे के लिए बांध रहे हैं, एक दूसरे को देख करके बांध रहे हैं, हाँ, एक दूसरे को देख करके बांध रहे हैं। धर्मचंद जी, आपने देखा कि रमेश चंद जी ने राखी बांधी है तो हमने भी राखी बांध ली, उनने उनको राखी बांध दी तो हमने भी उनको राखी बांध दी, लेकिन वास्तविकता में इसका रहस्य ज्ञात किया कि नहीं किया? इसके पीछे के रूल्स हमने जाने कि नहीं जाने? इसके पीछे की व्यवस्थाएं जानी कि नहीं जानी? हंसी खेल नहीं है रक्षा सूत्र बांधना। आप एक नियम लेने से डरते हो, और आप जिसकी पिछी पर राखी बांध रहे हैं, आपने संकल्प लिया है मात्र 4 महीने का, रमेश चंद जी, कि 4 महीने माता जी रहेंगी तो बस 4 महीने की हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपने रक्षा सूत्र बांधा है। रक्षा सूत्र आपसे ये कह रहा है कि जब जब आपकी धर्म के लिए आवश्यकता पड़े तब आप उसकी सुरक्षा के लिए खड़े रहे, तत्पर रहे। प्रिय बंधु, हमें विचार करना है। अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ में चातुर्मास की बेला को निकट देखते हुए, चातुर्मास निकट आ रहा है ऐसा मन में विचार करते हुए उज्जैनी नगरी में पहुंचे। भगवान मल्लीनाथ स्वामी के शासन काल में यह घटना घटित। कौन से भगवान के शासन काल में? भगवान मल्लीनाथ स्वामी के शासन काल में यह घटना घटित हुई। और जब ये उज्जैन नगरी के लिए प्रवेश किया, उज्जैन नगरी का राजा श्रीवर्मा। कौन था? श्रीवर्मा। राजा श्रीवर्मा के 4 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? कितने मंत्री थे? 4। जिन्होंने नग्न मुनि को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके उनके मन में विचार आया कि इन मुनिराजों की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। राजा ने भाव रखा कि मुनिराजों के दर्शन करने के लिए जाना है। इन 4 मंत्रियों ने वास्तविकता में उन राजा श्रीवर्मा के लिए, उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए, जाने के लिए नाना तरह के उपक्रम किए कि राजा ना जाए।
भड़काना प्रारंभ कर दिया, अरे वो तो ऐसे हैं, नग्न रहते हैं, कुछ नहीं आता है, आदि 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 बहुत सारे। अकंपनाचार्य मुनिराज ज्ञानी थे, अनुभवी थे, कुशल नेतृत्व को धारण करने वाले थे। व्यक्ति को देख करके अपने ज्ञान के द्वारा आगामी शुभ अशुभ संकेतों को जान जाते थे। जैसे ही श्री वर्मा मुनिराज के श्री चरणों में पहुंचे, उन्होंने दर्शन वंदना की, उसके पूर्व में ही मुनिराज आचार्य कंपनाचार्य ने अपने समस्त शिष्यों के लिए कह दिया, आज सबका क्या है, सभी ने मौन ले लिया। मंत्रियों ने नाना तरह के प्रश्न किए, लेकिन किसी भी मुनिराज ने किसी भी तरह का उत्तर नहीं। लेकिन श्रुत सागर जो मुनिराज थे, वे आहार चर्या के लिए गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? अब उनको ये ज्ञात नहीं था कि गुरुजी ने सबके लिए मौन दिया हुआ है। यदि उनको यह ज्ञात होता तो भी मौन नहीं खोलते, लेकिन उनको मालूम नहीं था। उन्होंने क्या किया, राजा और राजा के चारों मंत्री लौट रहे थे उज्जैनी नगरी से, उद्यान से दर्शन करते नगर की ओर। राजा ने नमस्कार किया विनय भक्ति पूर्वक। ज्ञान में पारंगत थे श्रुत सागर जी। इन्होंने शास्त्रार्थ किया, वाद विवाद किया। श्रुत सागर मुनिराज ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब उत्तर मिल गए तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारी राजा के सामने इंसल्ट हो गई। हर प्रश्न का कटाक्ष उनके पास में था, हर रूढ़िवादिता का उत्तर उनके पास में था, हर कुप्रश्न का उनके पास में खंडन था। वे आगे बढ़े। श्री वर्मा सम्यक दृष्टि था, श्रद्धा से भरा हुआ था। वह अपने राज्य कार्यों में व्यस्त हो गया। लेकिन इन चार मंत्रियों के मन में विचार आया कि राजा के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा, मेरा ज्ञान उन मुनिराज के सामने कम पड़ गया, मैं बदला लूंगा। क्या लूंगा? अर्घ। अब यहाँ पर तो ये अपने राज्य महल में आ गए, लेकिन श्रुत सागर आहार चर्या पश्चात गुरु चरणों में ईर्यापथ प्रतिक्रमण हेतु पहुंचे। ईर्यापथ प्रतिक्रमण कर रहे थे और गुरु के लिए उन्होंने रास्ते में हुई समस्त घटना सुना डाली कि ऐसे ऐसे मंत्री मिले और ऐसी ऐसी बातचीत हुई, राजा ने सब कुछ बताया। लेकिन बताने के पश्चात गुरुदेव ने कहा कि यह तुमने क्या कर दिया? चिंताजनक देख करके शिष्य को पश्चाताप हुआ। जो शिष्य होगा वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अब श्रुत सागर मुनिराज श्रुपात कर रहे, पश्चाताप में रो रहे हैं गुरु चरणों में कि हे भगवान मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। यदि मुझे ज्ञात होता कि आपने मौन दिया है तो मैं निश्चित ही मौन का पालन करता, लेकिन मुझे अज्ञानता बस मुझसे अपराध हो गया, मैंने उनसे वाद विवाद किया। गुरुदेव ने कहा अब तुम दुखी मत हो, जहां पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाकर के आज तुम वहीं पर खड़े होकर के ध्यान करोगे। क्या करोगे? वहीं पर ध्यान करना है तुमको आज, ठीक है? वे ध्यान करने के लिए वहां पर पहुंच गए।
अर्धरात्रि में चारों मंत्री मुनिराज पर समस्त मुनिराजों पर उपसर्ग करने के लिए राजमहल से निकले और निकलने के पश्चात क्या हुआ? श्रुत सागर रास्ते में मिल गया और जैसे ही श्रुत सागर को देखा, क्योंकि वाद विवाद तो श्रुत सागर से ही हुआ था, और जैसे ही श्रुत सागर जी को देखा, उनके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय पल्लवी। अब चारों मंत्री विचार करते हैं कि पहले तो हम इनको निपटाते हैं, बाद में उद्यान में जाकर के जो मुनिराज रुके उनकी ऊपर उपसर्ग करने का जैसे ही उन्होंने विचार किया, पहले इतनी तपस्या हुआ करती थी मुनिराजों की कि नगर रक्षक होते थे, नगर के भी रक्षक देव होते हैं, जिनालय के भी रक्षक देव होते हैं, श्रुत के भी देव होते हैं, प्रत्येक स्त्रोत के देव होते हैं। तो नगर के रक्षक जैसे ही चारों मंत्रियों ने तलवारें निकाली और मुनिराज के ऊपर में एक साथ उपसर्ग करने का विचार किया, वैसे ही ध्वनि आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी से उस देव ने चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। क्या कर दिया? कीलित कर दिया। यहाँ पर नगर में चारों तरफ में हल्ला हो गया। प्रातःकालीन मेला में मुनिराज अपनी साधना में मग्न है और चारों मंत्री कीलित उस तलवार को उठाए हुए मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करते हुए दिख रहे हैं। उपसर्ग कर नहीं पाए क्योंकि देव ने पहले ही कीलित कर दिया। हमारे मन में भी कहीं किसी भी तरह से धर्म क्षेत्र में आकर के अशुभ कर्म करने के भाव तो नहीं बनते। धर्म क्षेत्र में आकर के अशुभ कर्म करने के भाव तो नहीं बनते। यदि धर्म क्षेत्र में आकर के अशुभ कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं और करने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं, तो हमें भी, हमारे साथ में भी सामने वाला तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो रक्षक देवी देवता हुआ करते हैं वे निश्चित ही तुम्हारे लिए फल दे करके जाएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें फल देंगे। 700 मुनिराज 8 दिन से अग्नि के घेरे में, चारों तरफ से अग्नि जल रही है और मुनिराज विराजमान है, आत्मा में लीन है। यदि हमारे साथ में ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या होगा? दीपक प्रज्वलित करते होंगे मंदिर में, कभी कभी दीपक बुझता है और हम अपने हाथ लगाते हैं दीपक को जलाए प्रज्वलित करे रखने के लिए। यदि वो लो कभी आकर के अपने हाथ पर लग जाती है तो कैसा महसूस होता है? एक बार वह अनुभव कीजिए कि वे 700 मुनिराज अग्नि के उस कुंड में बैठे रहे, चारों तरफ अग्नि जलती रही, वे एक साथ आत्म ध्यान में लीन रहे। उनके मन में भागने का विचार नहीं आया, ध्यान छोड़ करके उठ करके भागे नहीं। जैसे जैसे यहाँ पर अग्नि बढ़ती गई वैसे वैसे उनका ध्यान भी बढ़ता गया। प्रिय बंधुओं,
के पास आने से रोकते हैं। किसके पास आने से रोकते हैं? क्रोध तुम्हारे लिए चारित्र के पास नहीं आने देने पड़े। मान तुम्हारे लिए चारित्रधारियों की वंदना नहीं करने देगा। मायाचारी तुम्हें चारित्रधारियों के पास नहीं बैठने देगी। और लोभ तुम्हारे लिए चारित्रधारियों की शरण में नहीं आना। हमारे पास में कहीं क्रोध, मान, माया, रूप, चार मंत्री तो नहीं बैठे हमारे पास, जो हमारे लिए सलाह दे रहे हैं धर्म ना करने की, धर्मात्मा की सेवा ना करने की। यदि ऐसा चल रहा है तो प्रिय बंधुओं, हम कहाँ जाएं? हमने रक्षा सूत्र बांधा, भाई बहन की रक्षा का संकल्प लिया। क्या ये भाई बहन का त्योहार है? धर्म रक्षा का त्योहार है, धर्मात्मा की रक्षा का त्योहार है। हमने इसे भाई बहन का त्योहार मान लिया। क्या कर लिया है? हमने इसे भाई बहन का रक्षा का त्योहार बना लिया है। जैन सिद्धांत, जैन ग्रंथों के अनुसार धर्म और धर्म की रक्षा का त्योहार है ये। किसका त्योहार है? देवियों अपनी अपनी बातों में लगे हैं, बढ़िया टेका पार परिवार। श्रीमती विचार करिए, हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? धर्म पर कोई आंच आएगी तो हम खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े? धर्मात्मा पर कोई आंच आएगी तो हम खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? भारत माता ने बोला तो देश की रक्षा, 15 अगस्त आएगा, छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम आपसे आज के इस दिवस पर पूछना चाहते हैं, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा कौन करेगा? करेंगे कि मात्र शब्दों का विषय है कि आचरण का विषय? संकट आते वर्तमान में बहुत दिख रहे हैं। किस पर? साधुओं पर। दिगंबर साधुओं के नग्नत्व पर ब्रेक लगाने की बातें चल रही हैं। जंगल आदि की व्यवस्थाओं के लिए ब्रेक की बातें चल रही हैं। प्रिय बंधुओं, हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा समर्पण इस दिन के लिए है जब धर्म पर संकट आए, धर्मात्मा पर संकट आए, और हम उस समय यदि संकल्प सूत्र के साथ में, रक्षा के सूत्र के साथ में यदि वहां पर खड़े रहे रक्षा के लिए, तो वास्तविकता में आज का रक्षाबंधन बनाना आपका सार्थक हो जाए। भाई बहन के त्योहार से इसलिए जोड़ दिया इस रक्षाबंधन के लिए कि माता पिता के जाने के बाद उस बहन का मायका बना रहेगा। क्या? माता पिता के जाने के बाद में उस बहन का मायका बना रहे, वह अपने घर में आती रहे। तो क्या किया जाए? प्रबुद्ध जीवों ने इसे रक्षा सूत्र से जोड़ दिया, भाई बहन से जोड़ दिया। प्रिय बंधुओं, अपने मन में निर्विकारता अर्थात सभी प्रकार के विकारों से रहित कर दिया इस रक्षा सूत्र ने। अब मंदिर में आने वाली, घर में रहने वाली, घर में आने जाने वाली, एक गांव में यदि एक भाई की बहन है तो वो बहन पूरे गांव की क्या हो गई? बहन हो गई। अब किसी भी तरह की कोई विकल्प की आवश्यकता
हाँ, विचार करना है। हमारी स्थिति आज वर्तमान में क्या है? यहाँ पर बहुत सारी माताएं भी बैठी हैं और बहुत सारे भैया लोग भी बैठे हैं। जैसा व्यवहार आप दूसरे से अपने प्रति चाहते हो, राजेश जी, यदि आप चाहते हो कि आपके लिए धर्मचंद जी सम्मान दें, रमेश चंद्र जी आपको सम्मान दें, तो पहले आपको 2 को सम्मान देना पड़ेगा, तब 2 आपको सम्मान देंगे। आज रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे आप सभी, रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे आप सभी। आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी भाभी, आपकी नंद आपको सम्मान दे, तो पहले आपको अपने ससुराल में भी दूसरे को सम्मान देना। यदि आप नहीं देते हो तो आप मिलने की उम्मीद बिल्कुल मत करो। किसी पुण्य के उदय से मिल तो जाएगा, लेकिन सामने वाले के मन में जो दर्द होगा उसकी दुआ भी तुम्हारे लिए लगेगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज रक्षाबंधन पर्व है, हमारी कसायों को छोड़ने का पर्व है। एक छोटा सा कथानक जो सुना था कभी, एक पुलक सागर जी महाराज जी प्राय करके सुनाया करते, उनका प्रवचन भी कभी सुना था। सामाजिक गतिविधि परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस कथानक को लिया। जैन शास्त्रों में भाई बहन का पर्व नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से जिसे हम मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व आया और माँ ने कहा, दीदी हरो सुन लो, माँ ने कहा कि जा बेटा बहन को लेकर के आ जा। क्या कहा? भैया जा बहन को लेकर के आ जा, बेटी को लेकर के आ जा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। नाना तरह के उपहार माँ ने अपनी बेटी को देने के लिए निकाल करके रख लिए, लेकिन बेटा कहता है माँ मैं नहीं जाऊंगा आज। क्यों? आज मैं बहनों को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मेरा अधिकार है। जब जब बहनें घर में आती हैं, तब तब आप उनके लिए घर की पूरी संपत्ति लुटा करके रख देते, इसलिए इस बार त्योहार पर मैं उनको लेने नहीं जाऊंगा। भाई ऐसा विचार कर। माँ कहती है बेटा ये तुम्हारी बहनें हैं, चला जा तू, जितना तुझे अधिकार उतना अधिकार उनका भी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा बार बार मना कर रहा है। माँ के बार बार कहने पर बेटा कहता है कि माँ मैं लेने चला जाऊंगा, आपके बार बार कहने पर आप जो देना चाहो वो दे देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी पिता की कलाई पर बांधने वाली भी तो कोई बहन है, जो आज आपकी भाभी की लड़ाई, आप माँ की और बुआ की लड़ाई के कारण आज इस घर में नहीं आ पा रही। भाभी की नंद की लड़ाई हो गई, अब जीवन भर के लिए। इसलिए मेरी बुआ का जितना अधिकार आपकी बेटी का इस घर पर है, उतना ही अधिकार मेरी बुआ का भी है। इसलिए यदि मेरी बुआ इस घर में आएगी तो आपकी बेटी भी इस घर में आएगी, वरना यदि ऐसे परिवार हों शिक्षा देने वाले, तो कभी घरों को टूटने में कभी टूटेंगे नहीं, घर कभी विवाद नहीं होंगे। हम चाहते मेरा बना रहे, लेकिन मुझे भी किसी को देना पड़ेगा। बिना समर्पण किए हुए कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। विचार करना, कहीं ना कहीं तो यदि गाड़ी नहीं चल रही है तो कहीं ना
कहीं तो गड़बड़ी है। गाड़ी में पेट्रोल बहुत अच्छा डला है, बिल्कुल नई गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी यदि आगे नहीं बढ़ रही है, आपने सब अच्छे से दिखा लिया, पूरी रिपेयरिंग, नई गाड़ी लेके आओ, रक्षाबंधन का त्योहार है आज, लेकिन जब गाड़ी को चलाने बैठे, खूब प्रयास किया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, स्टार्ट तो हो रही लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही आगे गाड़ी प्रदीप जी? क्योंकि गाड़ी के आगे पत्थर लगा हुआ है, और जब तक वो इतना सा पत्थर हटेगा नहीं तब तक गाड़ी आगे। हमें दिख रहा है कि वो नहीं आ रहे, हम जा रहे, हम नहीं बुला रहे, वो नहीं बुला रहे, ये सब तो मात्र हमारे देखने और तुम्हारे सुनने का विषय है। अंदर में क्या है ये तुम स्वयं जानते हो। इसलिए आज रक्षा का त्योहार है, एक दूसरे की सुरक्षा का त्योहार है। प्रिय बंधुओं, हमें आज रक्षाबंधन पर्व मनाना है। कहानियां तो हमने बहुत सुनी, हम सुना देंगे, आगे की कहानी को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर कि अगली कहानी हम कल सुनाएंगे, लेकिन मूल में आज आप घर घर में बहनें आएंगी, घर घर में बहनें जाएंगी, आप लेकर के जाओगे। हमारे सुनील जी बता रहे थे 25 साल बाद गए आज रानी भाभी अपने माई के रक्षाबंधन पर्व पर। 25 साल बाद जाते थे, लेकिन रक्षाबंधन पर्व पर 25 साल बाद गए। तो विचार करो उस माँ की, उस भाई के हृदय में क्या उम्मीद रही होगी 25 साल से। राखी भेज दी, राखी बंधवाने आ गए, लेकिन ये त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है। परस्परोपकार हो जीवन, हम एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें। आज वात्सल्य गुण का त्योहार है, जहाँ वात्सल्य है वहाँ पर प्रभावना है, इसलिए हम जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करेंगे वैसा व्यवहार हमें मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हम भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे और हमारा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो पाएगा। इस विषय में आपको रोने के लिए नहीं कहा भैया, बहुत सारे लोग एकदम भावुक हो गए हैं, लेकिन ये कथानक सत्य है, देखने में आ रहा है, हम देख रहे हैं, आप जी रहे हैं इस कथानक में। इसलिए यदि कहीं गलत है उस गलती को आज सुधार लो। भूत में किसने क्या कहा था, इस पर विचार करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भूत किसी का भी अच्छा नहीं था सुनील भैया। भगवान महावीर स्वामी की जब भूत की पर्याय देखो तो क्या नहीं बने वो, कौन सा पाप था जो उन्होंने नहीं किया, हर पाप उन्होंने किया। वैश्य आदि बने, कौआ का पत्ता बने, नाना तरह की पर्याय हैं, तो बहुत पाप किए, सब पापी थे, लेकिन सुधरने के बाद में वर्तमान को देख करके, वर्तमान पर विचार करके अपने वर्तमान को वर्धमान जैसा बनाने के लिए हम विचार करेंगे। आज रक्षा सूत्र पर, आज इस रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहन, ऐसा कोई भाई ना रह जाए जिसकी कलाई पर बहन राखी ना बांध पाए। यदि तुम नहीं जा पा रहे हो तो उनको बुला लेना, और वो नहीं आ पा रही है तो आप चले जाना, क्योंकि आज का दिन ऐसा दिन है जहाँ पर प्रत्येक बहन अपनी भाई को याद करती। कुलभूषण देशभूषण चरित्र जब गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते थे, उसमें लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा है, उसमें उन्होंने लिखा, रक्षाबंधन जब जब आए बहना याद करे, प्यार भैया कब आओगे यह फरियाद करे। भैया की यादों में देखो बहन यहाँ रोती, अनजाने में उन भैयों को भी पीड़ा होती। बीती वर्ष अनेकों इनके विद्या अध्ययन में, माता पिता की याद सताए फिर कैसे रहते। राजपुत्र दो हुए सयाने समाचार पाया, माता
पिता युक्त प्रजाजनों का निज मन हर्षाया। जब कुलभूषण देशभूषण चरित्र लिखा था गुरुदेव ने, उस समय ये पंक्तियां उन्होंने चरितार्थ की थी कि कुलभूषण देशभूषण विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर गए थे। पहले गुरुकुल आदि हुआ करते थे तो गए थे। उसके पश्चात में उनकी माँ के लिए एक बहन का जन्म हुआ। तब अब बहन ने तो भाइयों को देखा ही नहीं था और भाई ने बहन को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम था मेरा एक भाई है। तो उनके लिए भी एक समय के पश्चात अपने भाई की याद आई और वह संप्रेषण, कल कोई कह रहा था माता जी संप्रेषण भी होता है क्या? होता है। वे संवेदनाएं और संप्रेषण उन तक पहुंचा और उन्हें उन्हें तो पता ही नहीं था कि बहन भी है घर में। और वे आए, उन्होंने अपनी बहन से आदि बहुत सारी घटनाएं हैं, वो सुनाते रहेंगे समय समय पर। तो कहने का तात्पर्य है, आज रक्षाबंधन पर्व है, आप सभी एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें। किसकी रक्षा का? धर्म की रक्षा का, धर्मात्मा की रक्षा का, अपने परिवार की रक्षा का। जो भाई बचपन से एक साथ में खेले हैं, आज एक साथ में नहीं बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। उस कसाय का आज त्याग करें। पर्युषण पर्व पर हम उत्तम क्षमा मनाते हैं भैया, पर्युषण पर्व पर उत्तम क्षमा पर्व मनाते हैं, लेकिन क्षमा वाणी जब चाहो तब मना सकते। क्षमा वाणी उत्तम क्षमा का दिन नहीं है, क्षमा वाणी के दिन की क्षमा नहीं है, जब चाहो तब क्षमा वाणी पर्व मना लो। इसलिए आज के दिन आप चाहो तो किसी भी तरह की किसी भी के मन में यदि किसी प्रकार का कसाय भाव चल रहा हो समाज में, हमें मालूम हो, तो हम कैसे भी करके विवाद को निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा परिचय उत्तम क्षमा धर्म है। हमारा परिचय पारसनाथ भगवान है, हमारा परिचय दिगंबर मुनिराज है, हमारा परिचय हमारी जिनवाणी है, हमारा परिचय हमारी जिनवाणी का आचरण है। तो हमारी जिनवाणी माँ क्या कहती है, उस बात का आचरण करते हुए अपने सभी प्रकार के वाद विवादों का त्याग करके, कसायों का त्याग करके आज इस रक्षाबंधन पर्व को हम सभी आपस में मनाएंगे और इन्हीं भावनाओं के साथ में धर्म रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा का संकल्प लेते हुए बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।